हमारी आज की कहानी है ससुराल की रीत। बहू ने प्यार से सिखाया सास को सबक। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में केवल उसका पति, एक सास और एक दादी सास, बस 3 लोग थे। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह बात सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, रोज वहाँ क्यों जा बैठती हो? लड़की ने कहा, आपको कुछ काम है तो बताइए। सास बोली कि काम क्या बताऊँ, तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी ये दादी है और किसके पास बैठूं मैं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी कहा करते हैं कि बड़ों से ससुराल की रीत सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरी साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू यह ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने यह कहा है कि तेरे वहाँ की रीत चलेगी। यह रीत थोड़ी ही है, तो फिर आप ठीकरी में क्यों देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर। ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़ी ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन देगा? आप आज्ञा तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदरवार की तरह मूंछ नीचे लटकी थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही ना दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए एक निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सासू ने पूछा, क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़े कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो वह क्या उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी रखे। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।